श्यामा जी श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खंड घर को। श्री अक्षरातीत भरतार श्री प्रकट वाणी अब लीला हम जाहिर करें। ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख उसी सबन पसरसी चौदे भवन। पसरसी चौदे भवन अब लीला हम जाहिर करें। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र की इस पावन भूमि में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् तारतम वाणी चर्चा एवं ईशावास्योपनिषद कार्यक्रम की पावन पवित्र बैठक में उपस्थित परम आदरणीय परम पूजनीय प्रणम्य गुरुजी प्राचार्य श्री तारतम सुधा की त्रिखावंतियां, खसम की खासी, लाल की लाडली, पीऊ की प्यारी, दुल्हा की दुल्हारी, निजात्मक तारक सुबुद्धि वाली आत्माएं, आप सभी के चरणारविंद को सुमन नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। आज अधिकाधिक प्रसन्नता से हृदय आच्छादित हो रहा है, मन मुदित हो रहा है। परम पूज्य गुरु जी की पावन सानिध्यता में रहकर चर्चा करते समय ऐसा लग रहा है कि मैं कृपा के शीतल वृक्ष के तले बैठा हुआ हूं। दूसरी ओर मोहम्मद प्रणय जी महाराज के हृदय गगन के बादलों से हुई वाणी की बारिश में भीगने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ से जो परोसा जा रहा है ये परमात्मा की असीम अनुकंपा, गुरु जी की अथक मेहनत एवं आशीर्वाद की उपज है। मैं अपने शैशव चेतना में परिचिन्न मोहम्मद प्रणय जी महाराज की दिव्य वाणी के कुछ अंशों को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के मुताबिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मोहम्मद प्रणय जी महाराज कहते हैं अब लीला हम जाहिर करें। व्यवहार की बातें बहुत सारे हो गई। धर्मशास्त्र में देखें तो व्यवहार पर बहुत सारी बातें मिलेगी, लेकिन आज तक परमात्मा की लीला के विषय में किसी ने व्याख्या नहीं की। वो जरूरत पूरी करने के लिए मोहम्मद प्रणय जी महाराज कहते हैं अब मैं लीला का वर्णन करने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं ये जो संसार है सपनावत है, इसलिए नाशवांत है। यहाँ दृश्यमान सभी चीजें नाशवांत है और सब जानते भी और मानते भी हैं ये सृष्टि सपना की सृष्टि है। इसी के बीच तारतम आया और तारतम ने कहा इफ दिस वर्ल्ड इज अ ड्रीम देन देयर शुड बी ड्रीमर आल्सो एंड द ड्रीमर इज ऑलवेज बियॉन्ड द ड्रीम। यानी कि अगर ये संसार सपना का है तो सपना देखने वाला कोई है और सपना देखने वाला सपना की सृष्टि के अंदर नहीं बैठता है।
जिस तरह घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर नहीं बैठता, रेडियो बनाने वाला रेडियो के अंदर नहीं बैठता, टीवी बनाने वाला टीवी के अंदर नहीं बैठता, इसी तरह जिन्होंने ये सृष्टि बनाई वो सृष्टि करता इस सृष्टि के अंदर नहीं रहता है। तो सृष्टि होने से पहले, ये स्वप्निक ब्रह्मांड उत्पत्ति होने से पहले कोई अस्तित्व में विद्यमान था। तो कौन था? सृष्टि करता था, ब्रह्म था, क्योंकि ब्रह्म ने ही इस सृष्टि को रचना की। तो जब कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी ब्रह्म विद्यमान था और ब्रह्म की लीला थी। महामती प्रणय जी महाराज आगे कहते हैं, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन भी कहूं आप आती थी। जब मोह अहंकार की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब इच्छा शक्ति की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब प्रकृति की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, ईश्वर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब ब्रह्म की लीला थी, ब्रह्म के साथ ब्रह्मांगना थी और ब्रह्मात्माओं की अपनी वितक थी, ब्रह्मात्माओं की अपनी आपावित्य थी, ब्रह्मात्माओं की अपनी कहानी थी, ब्रह्मात्माओं का अपना अस्तित्व था। मार्फत सागर में जाके प्रणय महाराज कहते हैं, जब नहीं कछु पैदा हुआ जीवी या आसमान, औलना चौदे तबक फिरस्ते दुनि जहां, ना तब चारों चीजों को किन हो समारे, ना कछु चांद ना सूरज ना पैदा सितारे, ना कोई कहे बेचुन को ना ही बेचगुन, ना कहने वाला बेचरेगा ना ही बेनिमुन, ना खाली तब हवा शून्य, ना ही लामकान, ना कछु किया तब हुक्म, ए जो कहिया पुण्य सुभान। मार्फत सागर में प्रणय जी महाराज ने कहा, जब फिरस्तों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब अजाजिल की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब मिकाईल की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब अजराइल की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब नासुत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब मलकुत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब सुरैया की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब जुलमत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब भी अर्श अजीम था, चौथे आसमान था, लाहुत थी, हाउत थी, ये कहा गया है। और इसी का साक्षी हम दुर्वासा महीने स्तोत्र में देख सकते हैं। कहा गया है, ब्रह्मा विश्वस्त रुद्रा सुरपति रमरा, ना सुर नैव पृथ्वी, ना तो न वायु न च गगन तलम, नो दिश नैव काल, नो वेदा नैव यज्ञ न च रवि शशिनो, नो विधिर्नो विकल्प, सज्योतिर सत्यमेकं जयति तत्पदं सच्चिदानंद मूर्ते। जब त्रिगुण की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, पंच तत्व की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, जब चंद्र सूर्य तारा गणों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, न जीवी थी न आसमान था, उस समय में एक ही शक्ति था जिसका नाम है सच्चिदानंद। और वो ब्रह्म धाम में रहता था, और जो पूर्ण था, विशेष था, निर्विकार था, निर्बाधित था, निरातिशय था, निर्विकार था, परम अवजल था, देदीप्यमान था, सर्वाश्रय था, सर्वाध्यक्ष था, स्वयं सिद्ध था। इसलिए सच्चिदानंद कहा गया भागवत में। संहिता ने पुरुषोत्तम शब्द से संबोधन किया, श्रीमद् भगवद गीता ने उत्तम पुरुष शब्द से संबोधन किया, उसी को कुरान ने सुभानुल हक शब्द से संबोधन किया, और बाइबल ने सुप्रीम ट्रुथ गॉड शब्द से संबोधन किया, उसी सच्चिदानंद। ब्रह्म रस स्वरूप है, इसलिए अकेला लीला नहीं करता, अनेक रूप से, अनेक अपनी ही शक्ति से अनेक रूप में विभक्त होकर अपनी ही लीला में मदमस्त रहता है। ये स्वभावत ब्रह्म की विशेषता है। रसो वै सह ब्रह्म वै रस, तस्मात् एकाकीन रमते सह, स एवात्मद्विधा फलति पतिश्च भक्ति। सच्चिदानंद में से सत अंश से अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई,
एक शब्द आया ब्रह्म और दूसरा शब्द आया परब्रह्म। एक शब्द आया अक्षर, दूसरा शब्द आया अक्षरादि। अक्षर भी शब्द के अनेकों कला में से एक कला है और अक्षरातीत के आगे अक्षर को देखें तो सागर और बोध की तरह है, मिश्री और चीनी की तरह है। मिश्री में भी मिठास होती है, चीनी में भी मिठास होती है, विशेषता मिलती है, लेकिन कंपेयर करके देखें तो बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। एक बोध के अंदर भी H2O होता है, सागर के अंदर भी H2O ही है, लेकिन सागर में जहाज चलाया जाता है, बोध में संभव नहीं। लेकिन निरपेक्ष एक बोध को ही उठा के देखें तो वो भी सृष्टि के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी कुदरत है, बहुत बड़ी ताकतवर है। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में लीला करता है। कौन सी लीला? महाविष्णु सहस्राणि महाशंभु शतानि च नेत्रम भ्रमणमेव वास्य तदक्षरम परम पदम। ब्रह्मांड उत्पत्ति करने की और मिटाने की लीला करता है। इसीलिए बाल चरित्र कहा गया है और स्वरूप भी बाल कहा गया है। अवस्था के आधार में नहीं, स्वरूप के आधार में अक्षर ब्रह्म को बाल स्वरूप कहा गया है और वो जागृत की कल्पना में ब्रह्मांड उत्पत्ति करने और मिटाने का कार्य करता है। सत अंश का विस्तार आपने सुना। चित अंश स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और आनंद अंश से पूर्ण ब्रह्म की आधारिणी शक्ति की उत्पत्ति हुई और उनकी आधारिणी शक्ति से ब्रह्मात्माएं हुए। और ब्रह्म धाम में जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, चित और आनंद का विस्तार ही है। ब्रह्म में सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन जैसी विशेषताएं पाई जाती है। और ब्रह्म धाम में ब्रह्म व्यापक होने की वजह से प्रत्येक चीज पदार्थों में ये सारी विशेषता मिलती है। कंसेप्ट बहुत अच्छी है, ब्रह्म व्यापक है। मुंडक उपनिषद 2:11 में कहा गया है, ब्रह्म वेदम अमृतम पुरुषात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतस्तुत्तरेण अधस्वर्गम च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। अच्छी कंसेप्ट है, लेकिन लोगों ने क्या किया, इस सपने ब्रह्मांड के अंतर्गत वो कंसेप्ट लाई, तब समस्या उत्पत्ति हुई। संसार में ब्रह्म व्यापक नहीं है, ब्रह्म की सत्ता व्यापक है। अभी अभी उपनिषद में आ रहा था कि ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्। तो ब्रह्म व्यापक होने की वजह से प्रत्येक कण में भी सत है, जीव है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। जब ब्रह्म घनीभूत से द्रवीभूत होता है, ये सारी शक्तियों को विस्तार करके लीला करता है। यहाँ तक शास्त्र ने कहा, लेकिन शास्त्र में ब्रह्म का नाम, धाम, लीला और स्वरूप का स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती, इसलिए तारतम्य का उदय हुआ। अब वहां से तारतम्य ने अपनी यात्रा शुभारंभ किया। Where the शास्त्र ends, तारतम्य begins। लेकिन तारतम्य अपने शब्दावली में व्याख्या करता है, तारतम्य अपनी टर्मिनोलॉजी है। तारतम्य ब्रह्म धाम को निज धाम बोलता है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को राज्य बोलता है, पीयू बोलता है, पिया बोलता है, खसम बोलता है, धन बोलता है, और आधारिणी शक्ति को श्यामा जी बोलता है, बड़ी रूह बोलता है, ठकुरानी बोलता है, और ब्रह्मात्माओं को सखी बोलता है, रोने बोलता है, सुंदर साथ बोलता है। तो तारतम्य की ही टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो परम धाम में राज्य श्यामा जी एवं सखियों की लीला होती है। कौन सी लीला? प्रेम की लीला। कदीम से, वर्षों से, अनादिकाल से ये लीला चलती आ रही है परम धाम में। उसके साथ एक झगड़ा भी चलता आ रहा है, कौन किसको ज्यादा प्रेम करता है, कौन किसको ज्यादा
इश्क किसके अंदर ज्यादा इश्क है? प्रेम में झगड़ा होता है, झगड़ा प्रेम में नया स्वाद दिलाता है, नया मस्ती जगाता है। ये प्रतिस्पर्धा है और ये सात्विक झगड़ा है। यहाँ कोई हार जीत की बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर का इश्क प्रदर्शन करने का ये दावा है। दूसरा शब्द में कहा जाए तो ये आशिक और मासूक का झगड़ा है। आशिक उसे कहते हैं जिसके अंदर अधिक चाहत होती है, जिसके अंदर बेइंतहा मोहब्बत होती है, जिसके अंदर अपरिमेय प्रेम होता है और गंज इश्क होता है, वही आशिक होता है। और मासूक वो है जो अधिक प्रिय है, वो अधिक प्यारा है। यही झगड़ा तो परम धाम में चलता था। अगर आशिक नदी है तो मासूक सागर है। सागर नदी से मिलने के लिए दौड़ नहीं लगाता, लेकिन सागर से मिलने के लिए नदी दौड़ लगाती है, पहाड़ से टकराती है, फिर भी सागर से मिलने की उत्कट चाहना कभी नहीं छोड़ती। जैसे भी वो सागर में पहुंच कर ही अपनी यात्रा को पूर्ण विराम देती है नदी, इसे नदी को आशिक कहा जाता है। और द्वीप में जो पतंग झांप खाता है वो पतंग आशिक है, क्योंकि वो अपने आप को कुर्बान करता है। ये आशिक का खिताब सुंदर साथ अपने सिर में लेते थे। हम जाने इश्क बड़ा हम पे बड़ी रूह और हक से, बड़ी रूह जाने सबसे बड़ा इश्क है हमें। सुंदर साथ कहते थे, ब्रह्मात्माएं कहती थी हम तो 12,000 संख्या में है, हमारा इश्क ही ज्यादा है। ठाकुरानी जी बोलती थी ना, मैं तो एक भिक्षा की तरह हूं, मेरे अंदर ज्यादा इश्क है। लेकिन राज्य महाराज को ये बात स्वीकार नहीं होती थी। राज्य महाराज कहते थे कि हकीम गया हादी रूहन से, तुम नहीं मेरे माफक, तुम तेगे मेरे मासूक, मैं तुम्हारा आशिक। हक ने खिताब अपने सिर पर लिया और अपने आप को आशिक कहा। लेकिन ये बात ब्रह्मात्माओं को स्वीकार नहीं है। हक आशिक हादी का और आशिक रूहन, ए हक का सुकन क्यों सही बंदे मोमिन। बस यही झगड़ा चलता आ रहा था। आज राज्य महाराज ने देखा मेरी आत्माओं को प्रेम तो बहुत है, इश्क तो बहुत है, लेकिन इश्क समझने के लिए इल्म होना पड़ता है, वो नहीं है। प्रेम तो है लेकिन ज्ञान पूर्ण प्रेम नहीं है। इल्म तो है लेकिन इल्म के प्रति ईमान नहीं है। अब राज्य महाराज ने एक मास्टर प्लान बनाया। क्या? मेरे आत्माओं को इश्क का परिचय दूंगा, क्योंकि ब्रह्मात्माएं बेनियाज थी। आज तक बेनियाज थी। बीच दरगाह 12,000 जाने न आप अरस की शायरी अपार। परम धाम की पातशाही वायुदत्त का इश्क और धनी की शायरी का पता नहीं था, क्योंकि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत। सुख ही सुख है तो सुख का महत्व नहीं मालूम होता है। तो राज्य महाराज ने एक मास्टर प्लान ये बनाए कि सत अंश को आनंद अंश से मिलन करवाया और आनंद को सत अंश से मिलन करवाया। आज तक सत अंश को पता नहीं था आनंद क्या है, और आनंद को पता नहीं था सत क्या है, लेकिन चित जानता था सत क्या है और आनंद क्या है। दूसरा शब्द में कहा जाए तो राज्य महाराज ने ये सोचा ज्ञान में प्रेम आ जाए और प्रेम में ज्ञान आ जाए, क्योंकि सत अंश ज्ञान प्राधान्य है, आनंद अंश प्रेम प्राधान्य है। जैसे राज्य महाराज ने सोच बनाई, ये सोच अक्षर के अंदर चला गया, ठाकुरानी जी के अंदर चला गया, 12,000 परमात्माओं के अंदर चला गया। लेकिन ये अव्यक्त है, हृदय के अंदर है, असंगठित है, अव्यक्त है, परिभाषित नहीं है। मुख से अभिव्यक्त करवाना है राज्य महाराज को। इसलिए आज का दिन राज्य महाराज ने अक्षर और सखियों को मिलन करवाया।
लेकिन आज से पहले ऐसा अवसर कभी नहीं आया था, ये घड़ी कभी नहीं आई थी। अक्षर ब्रह्म धाम दर्शन करने जाते तो थे, लेकिन अक्षरातीत के महल के अंदर कैसी प्रेम लीला होती थी इसकी शुद्धि नहीं थी। अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक वर्तत, शुद्ध अक्षर को नहीं इन विध कील करत। आज राज्य महाराज ने पूर्ण दर्शन दिया अक्षर ब्रह्म को। तब अक्षर ब्रह्म ने सखियों को देखा और सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा। अक्षर ब्रह्म ने सोचा कि ये आत्माएं कौन होंगी, ये अंगनाएं कौन होंगी। ऐसा सोच मग्न होकर अपने धाम वापस लौट गए। इधर अक्षर ब्रह्म को थोड़ी देर हम कांस्टेंट रखते हैं, बाद में फिर चलाना है। अभी सखियों के दिल में क्या चल रही है वो देखते हैं। सखियों के दिल में आग लगी, अनोखे अनोखे तूफानी विचार उमड़ने लगे। आश्चर्य की सीमा नहीं रही। राज्य महाराज को कहने लगे, अरे राज, आपके अंदर इतना बड़ा राज था। आप तो बोलते थे कि मैं आशिक हूं, आशिक के अंदर भी इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ होता है। आपने झूठ बोला। आपको आज बताना पड़ेगा कि वो दूसरा पुरुष कौन है। राज्य महाराज ने परिचय दिया, वो मेरे सत अंश के एक अंश है। अक्षर धाम में रहकर असत जड़ दुख की ब्रह्मांड उत्पत्ति करने और मिटाने का कार्य करते हैं। बड़ा अजीब शब्द आया, असत जड़ दुख, कभी सुना ही नहीं था। जिज्ञासा और बढ़ गई और सखियों ने कहा, तब तो राज्य महाराज आपको खेल दिखाना ही होगा। राज्य महाराज ने कहा, ना ना, ये बात दोबारा मत करना, क्योंकि वह देखने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, भोगने योग्य नहीं है। राज्य महाराज कितने चतुर है, अंदर से तो प्रेरणा दे रहे हैं लेकिन बाहर से रोक रहे हैं। इसलिए राज्य महाराज को चतुर का खिताब भी तारतम्यवाणी ने दिया है। किरंतर ग्रंथ में आता है, चतुर चौकस चेतन अति चौपसों। चतुर शब्द राज्य महाराज के लिए दिया गया। जितने चतुर हैं उनकी लीला भी चतुरियां पूर्ण है। इतना यहाँ तक कि जब पगड़ी पहनते हैं तब भी उनकी चतुराई दिखाई देती है। शिर बाग बांधी चतुराई, चतुर है राज्य महाराज। बाहर से रोकने का एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। आज दिन भर सखियों के मन में भूकंप आई, परस्पर में बात करने लगे। आज तो देख के ही छड़ेंगे, क्योंकि सखियों को लगा था जिस तरह राज्य महाराज नवमी भौम में बिठा के दूरदर्शिता में बिठा के दृश्यावलोकन करवाते थे, अक्षर का खेल ऐसा ही होगा उन्होंने सोचा था। लेकिन उन्हें क्या पता संसार में आकर ऐसी दशा होगी। 3 बजे का समय आया, राज्य महाराज ने मूलमिलावा में सखियों को ले गए और मूलमिलावा की बैठक में रूहों को मिला के रखा। तब भी राज्य महाराज ने वही बात की याद दिलाई, घरे घरे घर की ना रही सुध, भूलसी आप ना रही ए बुध, तुम मने करते हैं हमको भी भूलोगी, तुम अपने आप को भूलोगी, मुझे भूलेगी, धाम को भूलोगी। लेकिन सखियां कहती हैं, दावा के साथ कहती हैं, कहा कैसे हमको माया क्या कर सकती है। कभी मिठास मिश्री से दूर हो सकती है, कभी सुगंध फूल से दूर हो सकती है, कभी ज्योति मणि से अलग हो सकती है, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। राज्य महाराज ने कहा, तुम्हें खतरा का अंदाजा नहीं है। माया इतनी शक्तिशाली है कि मामानंदम परित्यज्य पाषाणम बुझयिष्यथ, मुझे परित्याग करके आग पानी पत्थर बुझोगे। आंख खुली होगी लेकिन दिखाई नहीं देगी, कान खुला होगा सुनाई नहीं देगा, दिल खुला होगा समझ नहीं आएगी। ऐसी है माया। राज्य महाराज ने ये कहा, मैं दिखाऊंगा 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 डेफिनेटली, बट तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे। अब तो सखियों के मन में थोड़ा डर भय से जना हुआ, लेकिन क्या करें,
दिल में खेल देखने की चाहना भी है, एक पर भय है, दूसरी ओर चाहना है। देशत सबों जुदागिया का पर खेल देखने की चाह, देखें बादशाही हक की, देखें इश्क बड़ा इनका। वो दावा तो अंदर छुपाए, कौन ज्यादा प्यार करता है वो देखना नहीं मुझ सकता। और परस्पर में बात करने लगी, सलाह करने लगी, जो तू भूली मैं तुझको दूंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तुम्हें जे पल में तुझे बताए। अगर मैं भूल गई तुम मुझे जगाना, तुम भूली तो मैं तुम्हें जगाऊंगा। परस्पर में बात की, सलाह की, और मूल मिलावा में इस तरह से बैठी हुई है, एक दूसरे में अंकमाल करके इस तरह से बैठी हुई है कि वाकई वास्तव में वहीं पर माया आके घुस जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान ना रख के मूल मिलावा में बैठ गई। बड़ा अचरज बैठक प्रणय जी महाराज कहते हैं, एक तुझे को अंक भर लग रही है अंगो अंग, खेल में दिल में खेल देखने का है सबों अंग उछरंग। ये तैयारी देख के राज्य महाराज ने प्रहर किया, अब मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। और किस तरह से राज्य महाराज ने खेल दिखाया, छिपाया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम। कितने मेहरबान है, कितने कृपालु है, अपने कदम के तले रखा और दुनिया दिखाई। जिस तरह पर्दा में हम दुनिया को देखते हैं, सिनेमा में जाके पर्दा में पूरा विश्व दुनिया को देखते हैं, उसी तरह राज्य महाराज ने अपने पनाह में रख के रूहों को खेल दिखाया। तो कितनी कृपावान है परमात्मा। अब थोड़ी देर हम सखियों को मूल मिलावा में कंस्टेंट रखेंगे, इधर अक्षर पर्सन को चालू करेंगे, क्योंकि ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए तो जो स्टेज जो बनाना है, तो आज राज्य महाराज ने अक्षर के ऊपर भरामसी डाली। मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीलके निराकार निर्गुण। उनके ऊपर नीत की भरामसी डाली। अब अक्षर ब्रह्म का मन विचलित हुआ, क्योंकि अक्षर फैकल्टी में देखें तो अक्षर के अंदर 4 ब्रह्म का स्थान है। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। ये 4 पाद में से 3 पाद अमृतमय है, चतुर्थ पाद से सृष्टि हुई है। इसलिए कहा है, एतावानस्य महिमा द्योजायंस पुरुष, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि, त्रिपादोर्ध्वमृत पुरुष पादस्य भवत् पुनः। मन की भी बुद्धि में भरामसी पड़ी। और मन में तो भाग होता है, एक शुद्ध मन होता है और दूसरा अशुद्ध मन होता है। अशुद्ध मन को कहा गया है अपर प्रणव ब्रह्म, शुद्ध मन को कहा गया है पर प्रणव ब्रह्म, और अक्षर का मन को कहा गया है अव्याकृत ब्रह्म। और अशुद्ध मन से एक अंडाकार बना और मुह रूपी जल में तैरने लगा, और शुद्ध मन से चेतन तत्व उसके अंदर प्रवेश हुआ। वो अंडे को फोड़कर अंदर का पुरुष बाहर आया, नार में अयन बनाया, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ। अब नारायण ने अपने को अकेला देखकर अब एक को हम बहुश्याम ऐसी इच्छा की, तो इच्छा शक्ति पैदा हुई, फिर मोह तत्व का जन्म हुआ, फिर अहंकार का जन्म हुआ, फिर त्रिगुण की उत्पत्ति हुई, फिर पंच तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर चराचर विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी बात को मामति प्रणय जी महाराज कहते हैं, या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताथे धीर जर सब उत्पन्न। मन से सृष्टि हुई है, ये पहली कंसेप्ट तारतम्य ने धरती में पहली बार लाई। अब एक विराट का नक्शा तैयार हुआ, पाताल से परम धाम तक लोक दिखाई देने लगे। हम जहां पर बैठे हुए हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। इसके नीचे 7 पातल है, पातल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वित्तल, अतल। हम भूलोक में बैठे हुए हैं, इसके ऊपर 6 स्वर्ग है, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ऊपर अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, आदिनारायण, पंचमीक्षर, समष्टि, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर धाम और परम धाम। ये नक्शा के रूप में विराट दिखाई दिया। तारतम गाड़ी में एक ही चौपाई के द्वारा इस
पूरा विराट का वर्णन किया गया है। प्रणय जी महाराज बेहद के प्रकरण अंतर्गत कहते हैं हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए नगर। सपने के एरिया जो नाशवंत एरिया को हद तक कहा गया है, जो अविनाशी स्थान उसको बेहद कहा गया है। बेहद से बड़े अक्षर है, अक्षर से बड़े अक्षराते धाम है। ये विराट का विषय तारतम्य वाणी में स्पष्ट लिखा है। जैसे सपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की शुरुआत हुई, 4 युग का भी प्रारंभ हुआ, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। हमको देखना क्या है, इस सपने ब्रह्मांड के अंतर्गत अक्षरातीत धनी विराजमान होना है, ब्रह्मात्माएं आएंगे, उसके लिए यहाँ पर तैयारी कैसे चल रही है वो देख रहे हैं। ये सृष्टि ब्रह्म से बनी हुई है और ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब में ये सृष्टि चलती है। और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की तय की गई है और 2 परार्ध में है। एक परार्ध में 50 साल होता है। ब्रह्मा जी ने अपनी आयु 50 साल पूरी की और 51 साल में प्रवेश किया और पहला दिन चल रहा है। और पहला दिन व्यतीत होने के लिए 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होना पड़ता है, 1000 बार। और 1000 बार चतुर्युग में कितना समय होता है यहाँ के हिसाब से हम देख सकते हैं। 4 युग की टोटल आयु, सत्य त्रेता द्वापर कलि की आयु 43,20,000 वर्ष है। ऐसे चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होते समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है यहाँ के हिसाब से। तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो एक दिन व्यतीत होने के लिए 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होना पड़ता है। अब यहाँ पर तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि स्पेशल पर्सन, स्पेशल गेस्ट जो आते हैं, कार्यक्रम के शुरू में नहीं आते, बीच में आते हैं और प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही जाते हैं। तो स्पेशल ब्रह्मात्माएं आ रहे हैं, अक्षरातीत धनी आ रहे हैं। तो कब आ रहे हैं वो लोकेशन हम पकड़ रहे हैं। तो 51 साल में ब्रह्मा जी प्रवेश किया, पहला दिन चल रहा है। 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होना पड़ता है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 26 बार, 27 बार चतुर्युग व्यतीत हो चुका है। अब 28वीं बारी आई, सत्ययुग व्यतीत हुआ, त्रेतायुग व्यतीत हुआ, द्वापर युग व्यतीत होने वाला ही था। उसी समय में अक्षरातीत धनी पधारे, ब्रह्मात्माएं पधारे। श्यामा जी श्यामा श्याम अपना वासा